चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर 3 का आपका सेकंड पार्ट है। देखिए चैप्टर 3 ये वाला आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक करा दिया था, हेडर फुटर तक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर हम कॉलम को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ते हैं इसे क्यों करते हैं। व्हेन यू टाइप इन एमएस वर्ड, जैसे ही आप कोई एमएस वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो आपके सिंगल कॉलम में डिस्प्ले होता है। आपका जो सिंगल कॉलम रहता है उसमें डिस्प्ले होता है, ठीक है, और वो पैराग्राफ स्टाइल में होता है। यदि आप ये चाहते हैं, इफ़ यू विश टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, यानी आप उसे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं, मतलब चेंजिंग करना चाहते हैं, उसे करना चाहते हैं चेंज न्यूज़पेपर स्टाइल में, कॉलम स्टाइल में, मतलब बहुत सारी आपकी स्टाइल्स होती हैं। उन स्टाइल्स में अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन 2 और मोर कॉलम, तो आपको 2 और मोर कॉलम्स क्रिएट करने होंगे। तो हम पढ़ेंगे कि उन्हें क्रिएट किस तरीके से किया जाएगा। अब आपका इंसर्टिंग कॉलम, यानी कि कॉलम को इंसर्ट कैसे किया जाएगा। तो कॉलम को इंसर्ट करने का जो ईजीएस्ट वे है, उसके लिए द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट ए मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब एंड क्लिक ऑन द कॉलम बटन ऑन द पेज सेटअप ग्रुप। तो मतलब आप बेटा कॉलम इंसर्ट करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, इसमें हम मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना होगा। ये देखिए, ये आपका पेज लेआउट टैब है, ठीक है, इस तरीके से ये रहा। पेज लेआउट टैब के अंदर आपका कॉलम बॉक्स रहता है। कॉलम इसके अंदर आपको अलग अलग इनकी स्टाइल्स दी गई हैं, कौन से कॉलम में चाहिए आपको, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जो भी चाहिए आप उसको ले सकते हैं। यदि आप इनमें से नहीं लेना चाहते, आप कुछ अपनी तरफ से करना चाहते हैं, तो आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करिए। मोर कॉलम्स पे क्लिक करके आप जैसी भी आपकी डिज़ायर है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो देखिए स्टेप्स में देखते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और किस पे करेंगे, कॉलम बटन पे, वही जो मैंने बताया आपकी पेज से इसके पेज लेआउट के अंदर कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ड्रॉप डाउन में मेन्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी डिफरेंट स्टाइल्स में, जिसमें से हम कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये आपकी डिस्प्ले हो गई। फिर इसमें से आप बेटा अपने नंबर्स चूज़ कर लीजिए, जो भी आपके कॉलम को नंबर चूज़ करने हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज, यानी कि अब आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, मतलब इनमें से नहीं लेना चाहते और अदर से लेना चाहते हैं, तो आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द मोर। देखिए ये रहा मोर ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देन आप उसमें से जो भी चूज़ करना हो उसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 3.7 में इस तरीके से ये रहे आपके कॉलम्स, ठीक है। आपको नंबर ऑफ कॉलम कितने लेने हैं यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद ओके कर देते हैं तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाता है। इसके बाद करते हैं इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक, यानी कि हमने कॉलम तो बना लिया, अब हमें अपने कॉलम को इंसर्ट करना है, ठीक है, कॉलम को ब्रेक करना है। जो भी हमने कॉलम अपना इंसर्ट किया था, इंसर्ट करना तो आपने अभी सीखा था, अब हम उसे ब्रेक करना सीखेंगे। देखिए ये रहा, ये था आपका क्या, इंसर्ट कॉलम था, और अब देखेंगे हम इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक, यानी कि कॉलम ब्रेक को किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए इफ़ यू हैव ऑलरेडी एडिड, यदि आपने पहले से ही कॉलम ऐड कर लिया है वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो अब आपको उसमें कॉलम ब्रेक करना होगा। मतलब कुछ कॉलम्स जो होते वो कॉलम ब्रेक हम इसलिए करते हैं कि कुछ कॉलम्स बैलेंस नहीं रखते हैं। बैलेंस का मतलब हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं बन पाते हैं, तो उसके लिए हम कॉलम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, कॉलम्स आर नॉट एज बैलेंस्ड एज यू वुड लाइक, ठीक है, लाइक टू बी।
और इसका जो वही सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम ऐड ए कॉलम ब्रेक का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यानी कि यदि हमारे कॉलम्स सही तरीके से बैलेंस नहीं हैं तो हम उसका कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। और जैसे आप कॉलम ब्रेक करते हैं तो एक कॉलम लास्ट होके दूसरा कॉलम न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाता है। एक कॉलम आपका बंद होके और दूसरा कॉलम स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए क्या करना होता है हमें, सबसे पहले आप कर्सर को ले जाते हैं टेक्स्ट पे, उस टेक्स्ट पे जहाँ आपको कॉलम ब्रेक करना है, मतलब जहाँ पे भी आपने इंसर्ट कॉलम किया था वहाँ पे जहाँ ब्रेक करना है वहाँ पे आप कर्सर को ले जाएंगे। फिर आप ब्रेक बटन पे क्लिक करेंगे जो कि पेज लेआउट टैब के अंदर यह रहता है। देखिए पिक्चर में देख सकते हैं आप, पेज लेआउट टैब के अंदर ब्रेक, और ब्रेक में आपके ये रहा कॉलम ब्रेक। ठीक है, ब्रेक ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे पेज लेआउट टैब के अंदर। फिर आप देखेंगे यू विल ऑब्जर्व दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम। तो आप देखेंगे कि जो कॉलम है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद है बेटा आपका इंसर्टिंग पेज ब्रेक, यानी कि पेज ब्रेक को इंसर्ट कैसे किया जाता है। पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के भी आपके इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप वहाँ क्लिक करेंगे वेयर वी वांट टू पेज द एंड, यानी कि जहाँ पेज का एंड है, क्लिक ऑन द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जहाँ पेज का एंड है। फिर वही आपका सेम पेज लेआउट टैब, ये जितनी भी बेटा आपकी पेज की सेटिंग होती हैं, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, पेज सेटअप, ये सभी पेज लेआउट टैब के अंदर रहते हैं। पेज लेआउट टैब पे क्लिक करा और आपने फिर वही ब्रेक ऑप्शन लिया पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। फिर आप क्लिक करते हैं क्लिक ऑन द पेज ऑप्शन, पेज ऑप्शन लेते हैं जो कि आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट चलती है, उसमें से पेज ऑप्शन। तो द पेज चेंज आफ्टर द पॉइंट एट विच पेज ब्रेक इज इंसर्टेड, तो आपका पेज ब्रेक जो होता है वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो न्यू पेज आना वही सेम आपका पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं, ब्रेक कर देते हैं पेज, पेज का ऑप्शन आता है उसमें ब्रेक कर देते हैं, तो जो आपका पेज है वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है बेटा आपका इंसर्टिंग लाइन ब्रेक। देखिए इंसर्टिंग लाइन ब्रेक क्या होता है। देखिए लाइन ब्रेक होती है जैसे ही आपने पेज को ब्रेक किया, कॉलम को ब्रेक किया, सेम हम लाइन को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो लाइन ब्रेक को हम किसी भी जगह से वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह कर सकते हैं। बस करने के लिए क्या होता है, हम वहाँ कर्सर पे जहाँ पे भी हमें लाइन ब्रेक करनी है, आई मीन हमें यहाँ से ब्रेक करनी थी लाइन, तो आप यहाँ पे कर्सर को ले गए। ठीक है, देन उसके बाद या तो लाइन ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए या फिर एंटर कर दीजिए, तो आपकी लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि जो बची हुई जो टेक्स्ट रहता है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाता है। टू चेक द लाइन ब्रेक इन द डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द शो हाइड सिंबल इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। यदि हमें अपना लाइन ब्रेक चेक करना है तो हम क्लिक करते हैं शो और हाइड ऑप्शन पे जो कि पैराग्राफ ऑप्शन में होम टैब के अंदर रहता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से हमने ब्रेक करनी है लाइन ब्रेक, तो यहाँ पे आप लाएंगे एंटर करेंगे तो जो इन द पैराग्राफ है आपका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका सेटिंग मार्जिन्स। देखिए सेटिंग मार्जिन्स में क्या रहता है कि जो भी हम पेज वगैरह लेते हैं तो उसका मार्जिन सेट करना होता है। मार्जिन जैसा कि आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर, देखिए ये जो ये जगह है ये क्या है, ये इसका मार्जिन है कि मतलब हमें इस तरफ इतनी जगह रखनी है, इस तरफ इतनी, ये मार्जिन होता है पेज का। तो मार्जिन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ब्लैंक स्पेस, यानी कि मार्जिन आपको रेफर करता है जो कि अमाउंट ब्लैंक रहता है ना किसके में, बिटवीन द एज ऑफ द पेज एंड द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यानी कि पेज की जो एज होती हैं इस पे और डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में जो स्पेस रहता है वही आपका मार्जिन होती है। माइक्रोसॉफ्ट जो ये अलाउ कराता है जितने भी हम मार्जिन्स होते हैं वो 4 साइड्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मार्जिन्स के 4 साइड्स होते हैं, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम नीचे, लेफ्ट एंड राइट। जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन रहता है इन सभी का वो 1 रहता है, 1 फ्रॉम टॉप 1 में एंड बॉटम में 1, लेफ्ट में 1 एंड राइट में 1, ये आपका 1 मार्जिन रहता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से।
अब है बेटा यूजिंग रूलर बार। रूलर बार क्या होता है, इससे हम मार्जिन को घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो घटाने बढ़ाने के लिए टू चेंज द लेफ्ट और राइट मार्जिन, यानी यदि हमें लेफ्ट और राइट का मार्जिन चेंज करना है तो हम पॉइंट टू बी मार्जिन बाउंड्री ऑन द हॉरिजॉन्टल रूल, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, इस पर क्लिक करते हैं। ये जो आप जैसे देख सकते हैं इस तरीके से देखिए, इस सिंबल पे आप क्लिक करते हैं तो जो पॉइंटर है वो डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाता है। फिर आप उसे इजीली ड्रैग कर सकते हैं बाउंड्री से जैसी भी आपको नीड होती है। ड्रैग करने के बाद ये तो हो गया बेटा आपका कौन सा वाला मार्जिन, हॉरिजॉन्टल, यानी कि लेफ्ट और राइट का। अब बात करते हैं हम टॉप एंड बॉटम, मतलब ऊपर और नीचे, इस तरीके से टॉप एंड बॉटम। जब हम टॉप एंड बॉटम का मार्जिन करते हैं तो पॉइंट टू द मार्जिन बाउंड्री ऑन द वर्टिकल रूलर, तो हम जो पॉइंट करते हैं वो वर्टिकल रूलर को करते हैं। व्हेन द पॉइंट सेम, उसमें भी डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाता है। फिर आप उस मार्जिन को भी अपने अकॉर्डिंग जैसी भी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डबल हेडेड एरो में जब इस चेंज हो जाएगा तो आप इजीली से इधर ड्रैग कर दीजिए तो आपका मार्जिन यहाँ तक का आ जाएगा, उसे इधर ड्रैग कर दीजिए ऐसे आ जाएगा। सेम आपका फिर ये नीचे और ऊपर के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है यूजिंग पेज लेआउट टैब, यानी कि पेज लेआउट टैब का यूज़। तो देखिए पेज लेआउट टैब के अंदर हम इजीली वही सेलेक्ट करते हैं पेज लेआउट टैब, देन उसके अंदर मार्जिन्स का ऑप्शन होता है। मार्जिन्स में आपका पेज मार्जिन ऑप्शन होता है जो कि पेज सेटअप ग्रुप में रहता है। फिर आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होती है और उसमें जो आपका एक नॉर्मल ऑप्शन जो रहता है वो डिफ़ॉल्ट रहता है, यानी कि जो नॉर्मल पेज रहेगा वो डिफ़ॉल्ट रहेगा। लेकिन सेलेक्ट एनी प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग, आप अपने अकॉर्डिंग भी किसी भी प्रीडिफाइंड मार्जिन को सेट कर सकते हैं। और सेलेक्ट द कस्टम मार्जिन्स ऑप्शन, आप कस्टम मार्जिन्स ऑप्शन पे सेलेक्ट करके न्यू द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, तो आपका जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है बेटा अब आपका नेक्स्ट है ये सेलेक्ट द मार्जिन स्टेप, फिर आप उसमें से मार्जिन स्टेप को सेलेक्ट करते हैं। टाइप द वैल्यूज़, फिर आप उसमें वैल्यू लिखते हैं, टॉप की, बॉटम की, लेफ़्ट की और राइट की, आपको जितनी जितनी वैल्यू लेनी होती है उस मार्जिन्स की लिखते हैं। फिर इन द अप्लाई, फिर आप उसको अप्लाई कर देते हैं, तो वही जो आपका होल डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई हो जाता है। ओके करने के बाद देखिए जैसे इस तरीके से आपको ये दे रखा है, ये आपको मार्जिन्स हैं कि कितना मार्जिन लेना है, ये पेज सेटअप ग्रुप के अंदर रहता है, पेज लेआउट के अंदर ही, ठीक है, पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। ये देखिए टॉप में, बॉटम में, राइट में कितना लेना है, ये सारी चीज़ें करके आप ओके कर देते हैं। उसके बाद बेटा सेटिंग पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है कि हमें पेज लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए। लैंडस्केप मतलब इस तरीके से चाहिए या फिर इस तरीके से चाहिए, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। ये होता है आपका पेज ओरिएंटेशन, मतलब आप बुक को इस तरीके से रखते हैं या इस तरीके से रखते हैं। पेज ओरिएंटेशन जो होती है वो प्रॉपर्टी सेट द प्रिंटिंग डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो प्रिंटिंग डायरेक्शन होती है वो प्रिंटिंग डायरेक्शन वो किस तरीके से लेके आनी है। तो ये पेज ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी होती है। जो आपकी डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन रहती है पेपर में वो रहती है पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट रहती है। एंड इन विच द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, यदि हम अपने डॉक्यूमेंट्स की जो प्रिंटेड लेना चाहते हैं वो लेंथ वाइज लेना चाहते हैं तो हम उसमें से चूज़ करेंगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो द डॉक्यूमेंट्स इज प्रिंटेड विथ वाइज, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो विथ के अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम पेज ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं वही सेम आपको मैंने आपको बताया कि ये पेज की सेटिंग चल रही है तो हम कौन सा टैब लेंगे, पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के अंदर आप ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं और आपके पेज सेटअप ग्रुप के अंदर फिर आप उसमें से लैंडस्केप ले लेते हैं और ऑब्जर्व द चेंज। तो देखिए ये रहा वही आपका पेज सेटअप में और ओरिएंटेशन ये रहा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग पेपर साइज, यानी कि पेपर साइज की हमें सेटिंग करनी है। तो
इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप वर्क करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पेपर साइज होती हैं जो कि अलग अलग अवेलेबल रहती हैं, प्रिंटर के यूज़ से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें उसका सेट करना है यानी कि पेपर साइज को सेट करना है तो उसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं। वही आपका पेज लेआउट टैब, फिर आपका साइज बटन रहता है पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। तो देखिए ये रहा आपका पेज सेटअप ग्रुप के अंदर, ये आपका पेपर है, ये रहा। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट नंबर पे था आपका मार्जिन्स, और ये है आपका सेकंड पे है, ये रहा पेज। अब पेज में से जितनी भी हमें पेज की कौन सा पेज लेना, A4 A3 साइज में, तो पेपर का जो साइज लेना है वो कौन सा लेना है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसकी विड्थ कितनी लेनी है, हाइट कितनी लेनी है, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसको सेलेक्ट करने के लिए क्लिक ऑन द मोर पेपर साइज। मोर पेपर साइज ऑप्शन में आपको साइज दिए गए होते हैं, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। एंड द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर, देखिए आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। फिर आप उनमें पेपर टैब पे क्लिक करते हैं, फिर आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग पेपर साइज ले सकते हैं उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे प्रीव्यू में, मतलब प्रीव्यू में देखेंगे, देखिए प्रीव्यू में दिखा देता है बेटा, ये जो भी आप यहाँ से चेंजिंग करते हैं ना वो यहाँ प्रीव्यू में तुरंत दिखा देता है। अगर आपको प्रीव्यू सही लगता है तो आप ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सेटिंग पेपर साइज हो गया। इसके बाद जो हमारे क्लास टॉपिक बचता है वो बचता है प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट्स है मतलब एक डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे। प्रिंट कब करते हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है, मतलब उसमें पूरा वर्क हो जाता है, तो अब हम उसे प्रिंट करते हैं पेपर पे, मतलब हार्ड कॉपी उसकी लेते हैं। जब हार्ड कॉपी लेते हैं उसकी, उससे पहले हम अपने प्रिंट जो हमारा ये टेक्स्ट है उसका हम एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए आप डायरेक्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, देन प्रिंट ऑप्शन, तो वहाँ और आप क्विक प्रिंट कर दीजिए। टू सेंड द प्रिंट कमांड, तो आपका जो कमांड प्रिंटर है वो प्रिंट की कॉपी सेंड कर देता है, यानी कि प्रिंट जो कंप्यूटर है वो कमांड देता है प्रिंटर को, और आपके प्रत्येक पेज की, एवरी पेज की जो डॉक्यूमेंट है उसकी प्रिंट कॉपी हो जाती है। अब बात करते हैं टू प्रिंट ऑल पेज और ए पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रिंट आपको सिर्फ एक पेज का चाहिए या ऑल पार्ट्स का चाहिए। तो सबसे पहले प्रिंट करने के लिए हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं। फाइल टैब के अंदर वहाँ पे एक आपका प्रिंट ऑप्शन आता है, फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, उसमें से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करिए, माउस को ले जाइए। फिर जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाता है। फिर आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करिए जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल है सिस्टम में। फिर प्रिंटर के अंदर आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, वुड यू लाइक प्रिंट आइदर, यानी कि अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट्स का कॉपी लेना चाहते हैं तो ऑल करिए, करंट की लेना चाहते हैं तो करंट पेज करिए। इन पेज सेक्शन में आप पेज भी लिख सकते हैं, मतलब उसकी कितनी कॉपी चाहिए नहीं, मतलब पेज सेक्शन का मतलब है कि जैसे आप वर्ड में वो बनाते हैं ना, वर्क करते हैं, तो उसमें पेज नंबर रहती है 1 2 3 4, या फिर आप उसमें भी ले सकते हैं कि हमें पेज नंबर 2 की चाहिए, 1 की चाहिए, 5 की चाहिए, इस तरीके से। टू प्रिंट मोर देन 1 कॉपी, वन एट ए टाइम, हम एक ही टाइम में 1 से ज़्यादा कॉपी ले सकते हैं। उसमें हम नंबर ऑफ कॉपी बॉक्स में डाल देते हैं। फिर क्लिक द प्रॉपर्टीज़ बटन, उसमें से प्रॉपर्टीज़ में से आप पेज ओरिएंटेशन चूज़ कर लेते हैं, देन आप ओके कर देते हैं प्रिंट पे, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स। ये आपके प्रिंट में आपको प्रिंट ऑल पेज की चाहिए, पेजेस कैसे चाहिए, ठीक है, ओरिएंटेशन है, ये लेटर्स फॉर्म में चाहिए, किस मार्जिन में चाहिए, देन आप उसके बाद ओके कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, तो आपका प्रिंट हो जाता है। इसके बाद बेटा आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। ओके, थैंक यू लिसन मी।